Now the fifth property of the metals are lustrous. In this way, metals are lustrous. Lustrous means basically shiny. Shiny means can be polished. तो चाहे सिल्वर का, हमारे यहाँ आर्मी में आपने देखा होगा जो बेल्ट होती है ऑफिसर्स की, बेसिकली ये आपका नाम जवान की, उसके आगे जो बकल जिसको आप कहते हैं, वो बेसिकली आपका क्या होता है, या तो कॉपर का होता है या सिल्वर का होता है, जो आपका नाम उसको, तो संडे के दिन उसको रोज फौजी चमकाते हैं। सिल्वर में पसीना जाता है तो वो काले क्यों जाते हैं? सिल्वर में पसीना जाता है ना स्वेट, तो वो काले क्यों जाते हैं? ये तो आप जानिए, आप पहले अपने टीचर से पूछिएगा। इतनी जल्दी काला नहीं होता कोई, मतलब एक टाइम पीरियड से लगता है। पीतल का बर्तन देखा आपने, वो भी खराब हो जाता है, फिर आप उसको मतलब एक हफ्ते के मतलब किसी का 10 वगैरह वगैरह, ये मेरे हाथ में भी देखो, ये मतलब किसी के स्वेट से एक साल तक Exactly. और किसी के स्वेट से हाँ, एक हफ्ते में। वो आपके उस पर डिपेंड करता है। तो बाई सेइंग द मेटल्स आर लस्ट्रियस, इसका मतलब आपका नाम मेटल्स हैव, इधर मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। कभी ये पूछा आपने इनको, अपने सर को पूछा ये क्यों होता है करके, जो आपने मुझे पूछा? सर ये तो मुझे आज ही थोड़ा एग्जाम्पल याद है। उन्होंने तो पढ़ा दिया होगा सर। फॉर एग्जाम्पल हाँ गोल्ड, सिल्वर, ये देखिए आपका नाम देखो, एंड कॉपर। सी तीनों मेरे पास है, देखो मेरी फिंगर में, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, और इसके नीचे कॉपर है। ये कॉपर आपको प्योरली, ये इसकी चमक कम ज़्यादा होती है, जैसा अभी आपने पूछा, तो जैसे मुझे बुखार है, या मुझे बुखार आने वाला है, या मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, तो इसकी शाइनिंग इसका अपीयरेंस बता देता है आपका नाम देखो, जैसे मतलब बुखार को। हाँ बिल्कुल बता देता सर। तो गोल्ड, एजी एंड कॉपर आपका नाम देखो, दिस इज आर द शाइनी मेटल्स। सर ये साइंटिफिक वे में होता है? जी हाँ, ये शाइनी मेटल से अभी है, पहले आप अपने टीचर को पूछेगा, मैंने कहा तभी मैं, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, इनको आपका पॉलिश किया जाता है आपका। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल having a shiny surface is called the metallic luster. The metals having the shiny surface is called metallic luster. इसको मेटालिक लस्टर कहा जाता है, जिसको हिंदी में बेसिकली हम इसको चमक कहते हैं। तो जो शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल का ना मेक देम यूजफुल। महिलाओं को खाना मत दो और ये दे दो, ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। चांदी से आपका हमेशा जो है डेकोरेशन पीसेस आपके बनाए जाते हैं। आपके घर में होगा शायद, मेरे घर में तो है, और आपने देखा होगा हनुमान जी वगैरह, जो गणेशा की जो छोटी छोटी आपने मूर्तियाँ देखी, बड़ी बड़ी भी होती, लेकिन आप घरों में जो हम स्थापित करते हैं वो सारी मेटल्स की होती है। इसलिए इनको वंस इन ए वाइल नहीं कहूँगा, लेकिन हफ्ते में जब आप इसको चमकाते हैं तो आपका नाम नींबू से आपका नाम, और एक आता है इसको चमकाने वाला, पता है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, क्या कहते हैं उसको, चमकाने वाला पाउडर होता है, क्या कहते हैं उसको? ब्लीचिंग पाउडर। सर नींबू से भी आता है? यस, नींबू से भी हो जाता है। सिल्वर थोड़ा ब्लैक हो जाए तो उसमें रब कर दिया, मतलब सिल्वर में थोड़ा ब्लैक कोटिंग है तो रब कर दिया।
इसमें कई 3 चीज़ें मिलाओगे तो और ज़्यादा आपका अच्छा होगा ना। गोल्ड अभी एंड सिल्वर, मुझे याद करने दीजिए जो पाउडर होता है मैं खुद लेकर के आता हूँ। तो ना जो गोल्ड है और आपका जो सिल्वर है आपका ना देखो दिस इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, ये आपका पहले ऊपर आपका बिल्कुल लिख दिया है, ज्वेलरीज, सोने के आभूषण जो आपके बनाए जाते हैं ये इसी से बना देते हैं आपका नाम है बिकॉज दे आर ब्राइट। एंड शाइनी, और ये ब्राइट होते हैं, ये शाइनी होते हैं आपका नाम देखा वैसे। और द और जो इसका शाइनी अपीयरेंस होता है देखो आपका नाम ऑफ मेटल, ये शाइनी इनका मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट का गुड रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए सिल्वर इज नोन एज द एक्सलेंट रिफ्लेक्टर। सिल्वर को एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कहा जाता है। दिस इज द, और कहाँ यूज किया जाता है? रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है सर, इससे मिरर्स, मिरर्स में इसको कुछ और चीज़ यूज होती है, सिल्वर यूज होती है, रेड ऑक्साइड भी होता है सर। जी हाँ, और पीछे से वो बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका मतलब नाम देखो दस। अब जो आपने बोला आपका नाम, अब आपकी बात का मैं जवाब दूँ जो आपने शुरुआत में आपने पूछा था आपका नाम देखो दस। द मेटल हैज अ शाइनिंग सरफेस, आपने इतना पढ़ा आपका देखो ना, ये कब होता है? When it is fresh, जब ये बिल्कुल फ्रेश होती है, जैसे आपका ज्वेलर की दुकान से आई तो उसने पूरा इसको सब एक्वारेजा वगैरह सब में साफ वगैरह करते हैं आपका नाम देखो। तो when the metal is लंबे समय तक जब आप इसको रखा जाता है when kept आपका देखो, तो ये क्या करता है? एक्सपोज टू एयर हो जाता है, जो अभी आपने पूछा, इसका डल अपीयरेंस की हो जाता है। इसका मतलब द मेटल जो आपने वो अभी बोला कई दिनों से एकदम नहीं होता। अब ये सोना आपका देखो इतने दिनों से मैंने पहना है, इसमें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगा। आपने जैसे बोला आप सोने की चेन पहनते हैं, उसका डल अपीयरेंस हो जाता है क्योंकि धूप है या जो है। आपने कहा नहीं सर हम तो गले के अंदर कमीज के अंदर रखते हैं, पसीना आता है, स्वेटिंग आता है, तो स्वेटिंग आएगा उसने अपना एक्सपोज। तो ना द मेटल, मेटल क्या करता है आपका? लूज करता है। देखो आपका इसको एल ऐसे भी लिख सकते हैं आपका दिया। शाइनी अपीयरेंस जो इसकी चमक होती है आपका ना देखो, या ब्राइटनेस आपका देखो, ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये देखो ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम आपका देखो ना, एंड एक्वायर्ड और धीरे धीरे उसका डल अपीयरेंस हो जाता है ड्यू टू द formation of it, due to the formation of the thin layer of oxide. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ऑक्साइड हो गया, उसके बाद इसमें कार्बोनेट भी हो जाता है, CO3 कार्बोनेट होता है। और
सल्फाइड भी इसमें आपका हो जाता है अपना ऑन दियर सरफेसेस। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय द स्लो एक्शन ऑफ द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, बाय द स्लो एक्शन ऑफ वेरियस गैसेस आपका नाम लगा दीजिएगा प्रेजेंट इन एयर। आपका जवाब मिल गया सर, क्लियर है? तो वी सी दैट मेटल सरफेस हैज बीन कोरेटेड, जब इसके ऊपर कोरेटेड, आप समझ रहे हैं? कोरेटेड का मतलब ये जो डल अपीयरेंस है आपका नाम देखो दिस ड्यू टू थिन लेयर ऑफ आपका ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड की आपका नाम देखो, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोरेटेड। ईटिंग अप भी आपका जाके आगे जाके कोरेजन आपका जिसको आपने पढ़ा था, अगर आपको आपका देखो इफ वी रब, अब ये क्या है? रेमेडी है इसकी, आर्क और रावत नहीं है ना, देखो दिस इफ वी रब द डल सरफेस ऑफ मेटल, अगर मेटल के डल सरफेस को अगर आप रगड़ेंगे आपका देखो ना ऑफ मेटल सरफेस बाय सैंड पेपर, आप सैंड पेपर से भी इसको रगड़ सकते हैं। इससे तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। धीरे धीरे ऐसे थोड़ा तुमने जंगली की तरह जोर लगाना है, धीरे धीरे आराम से। सैंड पेपर आपका हो गया आपका देखो। देन द आउटर, तो जो आपका देन द, अभी और बता रहा हूँ मेरे दिमाग में आ गया जो आपका देखो, देन द आउटर कोरोडेड लेयर, दिस द, तो जो आउटर कोरोडेड आपका लेयर होगी ये आपका क्या हो जाएगा? इज रिमूव, रिमूव आपका देखो, एंड द मेटल ऑब्जेक्ट्स शाइनी। अब आपके घर में अगर सैंड पेपर अवेलेबल नहीं है, खाली आपको, आप जैसे पीतल के बर्तन हैं, पीतल पूजा वाले बर्तन, पीतल के तो होते हैं, क्या कहते हैं उनको? अरे कॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं? पीतल को सर कॉपर नहीं कहते, हैं? मेटल, वो मेडल हुए, ब्रॉन्ज वाले जो मेडल हो गए, सिल्वर के मेडल हो गए, गोल्ड के मेडल हो गए, और जो पूजा वाले बर्तन और भगवान जी वगैरह किसके होते हैं? पीतल के होते हैं। पीतल को क्या कहते हैं? कॉपर क्या हुआ? तांबा कि पीतल? अब आप घर में क्या है, आपका जो बेकिंग सोडा होता है, ये मैं आपको अपनी रेमेडी बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। बेकिंग सोडा हो गया, लेमन, हाफ लेमन का कटा हुआ है, पूरा है, इसको काट के हाफ कर दीजिए। और थर्ड, मार्केट में आते पीतांबरी, ये पाउडर आता है पीले रंग का, 20 रुपए का पैकेट आता होगा छोटा सा, इन तीनों को मिला दीजिएगा। जो रबिंग स्कॉच क्या होता हो, हाँ स्कॉच ब्राइट, उसमें रख करके आप बिल्कुल ऐसे ही चमक आ जाएगी कि आपका नाम पता सही। अगर इफ यू हैव नो सैंड पेपर इन योर होम, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सोने के आपके जो जेवर है ये सोने वाला है, लेकिन मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे मुझे फीवर वगैरह आता है, तो ये वाली जो आपकी अंगूठी दिख रही है आपके इसमें, ये दिख रही है नीचे वाली, ये आपकी कॉपर की है। कॉपर बेसिकली मैंने क्यों पहना, मैं तो वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनमें, लेकिन फिर भी कभी कभी क्यों है कि अध्यात्म में भी आपको वो करना है। हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है मेहनत करना, लेकिन ये पहनने से, ये मैंने आपको बोला कि जैसे मेरी तबीयत खराब है तो ये इसका, आज जैसे मेरा देखो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो देखो इधर से देखो आधा ही आपका देखो बिल्कुल डल एक्सपीरियंस हो गया इसका। अब जैसे अभी मेरी चिंता खत्म हो गया, आपके सामने मेरी चिंता खत्म हो गई, मैं सुबह से जिस काम में लगा था वो नहीं हुआ, लेकिन अभी 10 मिनट में हो गया घर से यहाँ आने में, अब मैं खुश हूँ। तो ये घर जाते जाते इसमें शाइनिंग अपीयरेंस आ गया। बट ये रीजन नहीं है
अब ये तो गॉड नोस। सर तो साइंटिफिक वे नहीं है ना इसका। मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूँ सर, अपने। और बाकी वैसे क्या है, वैसे मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अब मैं बर्तन मल रहा हूँ घर में या मैं काम कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, पानी भी लगेगा, एयर के कांटेक्ट में भी आएगा, एक्सपोज टू एयर होगा, थिन लेयर आपके इसके ऊपर से ऑक्साइड की आ जाएगी, कार्बोनेट की आ जाएगी, सल्फाइड की आ जाएगी, और उससे इसका धीरे धीरे डल अपीयरेंस हो जाएगा। तो दैट डल अपीयरेंस ऑफ अपना द थिन लेयर ऑफ आइदर ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड, दैट इज कॉल्ड द कोरेडेट करना। और कोरेडेट को रिमूव करने के लिए आप जैसे दीवार रगड़ाते हैं, अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, अब सैंड पेपर से ऐसे ऐसे करते हैं, रबिंग करते हैं, दैट इज द सैंड पेपर। इनका भी नंबर होता है, 150 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, ऐसे होता है। तो कोई भी पतले दाने का आप हल्के से, अब ये थोड़ा कि आप नहीं, तो कभी कभी आप करना, या आपने क्या किया, जो आपने कहा आपका जो बर्तन धोने वाला है उससे आपका क्या करें, इसको आपका इसमें हल्का ये डाल दो, हल्का ये डाल दो, हल्का दे दो, 2-3 बूंदे, और ये आप इसको, ये चमक जाता, आराम से चमक जाता, कोई कहता नहीं राव, सब समझ जाता। आप ट्राई तो करिएगा यार, मैं चमका रहा हूं तो तुम कैसे नहीं चमका सकते हो। और निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा में अभी आपकी गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, आप रगड़ो हल्का सा, तो वो स्क्रैच भी धीरे से बंद हो जाए। मैं जब यूज कर रहा हूँ तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगन होनी चाहिए दिमाग, मैंने काम करना है। अभी भी मैं जब घर से चला हूँ तो मेरी वाइफ कह रही थी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते, टेंशन क्यों नहीं लूंगा यार, तुम तो घर के अंदर हो, मुझे तो पूरे घर के